आज अपने को जगा लो तो हो गई होली, मन का अंधियारा भगा लो तो हो गई होली। डरे डरे से ये चेहरे, ये सहमी सी आंखें, इनको दहशत से बचा लो तो हो गई होली। आग चूल्हे में ही रहे और घरों में हो खुशियां, जश्न ये मिलकर मना लो तो हो गई होली। वतन परस्त ये सुन ले, वतन न जल पाए, इसको प्रहलाद बना लो तो हो गई होली। अंधेरा मिलकर अमावस न उगा पाएंगे, दीपक हो इतना बता दो तो हो गई होली। आप सभी को होली के महापर्व की अनंत शुभकामनाएं मुझसे और मेरे परिवार की तरफ से। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और होली दहन से संबंधित इस विशेष एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं कि होली की पूजा का विधि क्या है। होली के दिन आपको होलिका दहन के समय क्या होलिका दहन में अर्पित करना चाहिए और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है। क्या ये 2 तारीख को है या 3 तारीख को, इन सभी से संबंधित जानकारी आज मैं आपको इस एपिसोड में देने जा रहा हूं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार काल पुरुष की कुंडली में शूद्र वर्ण मिथुन, तुला और कुंभ राशियों की भव्यता में चमकता है। शनि स्वर्ण के देवता हैं जो मृत्यु लोक के वस्तुमंडल में पश्चिम का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस वजह से होली दहन घर हो, बस्ती हो, गांव हो या शहर हो, इसके पश्चिम दिशा में ही शुभ मानी गई है। इस वर्ष होली के दिन सुबह के समय स्नान कर विष्णु जी की स्तुति करें और सूर्यास्त के बाद होलिका दहन तक उपवास रखें तो काफी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा होली स्थल को गंगा जल से पवित्र करने के पश्चात अग्नि दिखाइए और लौंग, गूगल, जायफल, पुष्प, चंदन और नवान से अग्नि पूजन कीजिए। नए गेहूं होते हैं, चने और जौ है, इनकी बालियों को अग्नि में भूनते हुए 3 परिक्रमा करें और होली की अग्नि, राख और सिक्के हुए नवान को अपने घर लाकर मुख्य द्वार के समीप स्थापित करें। ये गुड़ से बने पुए, पकवान और बच्चों में आप इसे भेंट कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर के विभिन्न दोष दूर हो जाएंगे और आपका जीवन खुशियों से भर उठेगा। होली के दिन हनुमान जी की आराधना और लक्ष्मी पूजन का भी विशेष महत्व है। होली के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला अर्पित करना और कपूर जलाकर लक्ष्मी जी का पूजन करना, यह विधि आपके प्रारब्ध के अनेक दोषों को दूर कर आपके जीवन में खुशियां भर सकती है। अब बात होती है होलिका दहन के शुभ मुहूर्त की। तो पूर्णिमा तिथि का आरंभ 2 मार्च 2026 को शाम के समय 5:55 से हो रहा है और पूर्णिमा तिथि का समापन 3 मार्च को शाम के समय 5:05 पर होगा। तो ऐसे में होलिका दहन जो है ये 2 मार्च को करनी चाहिए, ये सही है। शाम के समय 6:40 से लेकर रात के 9:08 तक, ये कुल अवधि 2 घंटे और 28 मिनट की आपको प्राप्त होती है। और ऐसे में रंगों वाली होली जो है ये 3 मार्च को मनाई जाएगी। अब यहां पर कई लोगों का सवाल था कि भद्रा अटकती है, तो भद्रा नहीं अटकेगी क्योंकि भद्रा का समय 3 मार्च की मध्य रात्रि पर आता है, यानी कि जब 2 रात की 12 बज जाती है उसके पश्चात कैलेंडर में 3 तारीख लगेगी, तब भद्रा की पूंछ होगी 1:25 से 2:35 तक और भद्रा का मुख 2:35 से 4:30 बजे तक रहेगा मध्य रात्रि। इस वजह से भद्रा नहीं अटकेगी। संवत 2082 में फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी के दिन यानी कि 2 मार्च 2026 को प्रदोष काल में पूर्णिमा और संपूर्ण रात्रि में भद्रा की व्याप्ति है। दूसरे दिन पूर्णिमा सूर्यास्त से पूर्व समाप्त हो रही है, पर पूर्णिमा व्याप्ति 3.5 प्रहर से अधिक है और प्रतिपदा तिथि वृद्धगामी है। इसलिए शास्त्र वचन अनुसार होलिका दहन पूर्णिमा के दिन यानी कि 3 मार्च को होना चाहिए था, पर 3 मार्च को ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण है और ग्रहण काल और प्रदोष से पूर्व ही पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्थिति में धर्म सिंधु के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि होलिका दहन पूर्व दिन ही करना उचित है, शास्त्र सम्मत है। इसी संदर्भ में धर्म सिंधु में स्पष्ट बताया गया है कि दूसरे दिन में ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण हो और प्रदोष काल पूर्णिमा ना हो तो पूर्व दिन ही होलिका दहन पूजा करना आपके लिए उचित है। 3.5 प्रहर से अधिक पूर्णिमा और प्रतिपदा वृद्धगामी होते हैं और धर्म सिंधु में दिए हुए ग्रहण विचार के वचन अनुसार होलिका दहन 2 मार्च 2026 को प्रदोष काल में करना शास्त्र सम्मत रहेगा। अब यहां पर भद्रा के संबंध में शास्त्रों में साफ लिखा गया है कि यदि भद्रा निश्चित काल यानी कि मध्य रात्रि के बाद तक रहे तो फिर भद्रा में ही प्रदोष काल के समय भद्रा का मुख छोड़कर होलिका का दहन करना चाहिए। और इस वर्ष प्रदोष में भद्रा का मुख नहीं रहेगा। इससे प्रदोष वेला यानी कि सूर्यास्त से 2 घंटे 24 मिनट में ही होलिका का दहन करना शास्त्रोक्त है। अब यहां पर एक और आपके लिए जानकारी है, राशि अनुसार कौन सी लकड़ी आपको होली में अर्पित करनी चाहिए। तो पुराणों में होली को सिद्ध रात्रि माना जाता है
और इस दिन किए गए प्रयोग निश्चित ही मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। दुष्ट शक्तियों और प्रवृत्तियों के प्रभाव से बचने के लिए होली का पर्व सबसे अच्छा माना जाता है। और अपनी राशि के अनुसार निर्धारित लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर आप होली में अर्पित कर देते हैं तो ये 7 फेरे लगाते हुए आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा प्रदान करते हैं। आपके जीवन में जितनी परेशानियां हैं उससे आपको राहत प्रदान करते हैं। तो आपको अपनी राशि अनुसार कौन सी लकड़ी होलिका में अर्पित करनी चाहिए। मेष राशि और वृश्चिक राशि को खैर या खदीर की लकड़ी होली में अर्पित करनी चाहिए। वृषभ राशि और तुला राशि को गुलर्द की लकड़ी होली में अर्पित करनी चाहिए। मिथुन और कन्या राशि वालों को अपामार्ग की लकड़ी अर्पित करनी चाहिए। तो वहीं कर्क राशि पलाश की लकड़ी अर्पित कर सकते हैं और सिंह राशि वाले मदार की लकड़ी अर्पित कर सकते हैं। फिर बात होती है धनु राशि और मीन राशि की, तो आप पीपल की लकड़ी को होली में अर्पित कर सकते हैं। और अंत में मकर और कुंभ राशि, आप शमी की लकड़ी होली में अर्पित कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि बहुत छोटे से मैं आपको ये समझा सकूं कि होलिका दहन कब करना उचित रहेगा, क्योंकि इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पहले ही फैला दिया गया है। कई लोग अपने अपने तरीकों से, अपने अपने प्रिंसिपल से बातों को मोड़ रहे हैं, अलग तरीके से बता रहे हैं, और ऐसे में शास्त्र सम्मत बात करना यह जरूरी था। और मैं आशा यही करता हूं अगर ये एपिसोड आप तक पहुंचा है तो अवश्य ही आप इसे शेयर करेंगे अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबको ये समझ आ सके कि होलिका दहन कब करनी है। इसी के साथ हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।